क्लास 10th हिंदी के दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेकर के प्रस्तुत हूँ अपने चैनल ओम टेक्स पर दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी के। तो वीडियो को आप एकदम एंड तक की ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पर, वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 2015 में वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, उनकी रचना का नाम साकेत है। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना का नाम है साकेत। ठीक है दोस्तों, साकेत इनकी रचना का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रगतिवाद के किसी एक ऐसे कवि का नाम और उसकी दो रचनाएं बताइए जो युगों से संबंधित हो। ठीक है, जो दो युगों से संबंधित है, यानी दो अलग अलग युगों से संबंधित हो। सबसे पहले हो गए हमारे कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दो युगों यानी कि छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं, और उनकी दो रचनाएं यानी कि एक है हमारी अनामिका एवं अणिमा। ठीक है, इनकी दो रचनाओं के नाम निम्नलिखित है। एक तो अनामिका हो गई और दूसरी उनकी अणिमा हो गई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगवाद का आरंभ किस कविता संकलन से माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और इस प्रश्न में या भी लगा हुआ, यानी कि इसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये 2011 में पूछा गया था। अज्ञे द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संकलन से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कि आपको इसका लिखना है आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये 2013, 14, 15 और 18 में पूछा गया था। या किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए, तो ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट, आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम लिखिए, 2011 और 16 में पूछा गया था। या धर्मवीर भारती की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए, ये 2012 में पूछा गया था। या प्रयोगवादी धारा के प्रमुख दो कवियों का नाम लिखिए, 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है प्रयोगवादी धारा की किन्हीं दो कवियों एवं उनकी एक एक रचना का उल्लेख इस प्रकार है। यानी कि सबसे पहली रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनके रचना का नाम है आंगन के पार द्वार, तथा दूसरे हैं हमारे धर्मवीर भारती, इनकी रचना का नाम है कनु प्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल के उन दो साहित्यकारों के नाम लिखिए जिनके नाम के साथ युग जुड़ गया है। उन दोनों की एक एक रचना का नाम भी लिखिए। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधवी, और दूसरे हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना का नाम है अद्भुत आलाप। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका 2 नंबर का, एकदम रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषता प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। या आधुनिक काल की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 2012 और 16 में पूछा गया था। तो उत्तर है इसका, आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यानी कि नंबर 1 होगा हमारी जीवन के यथार्थ का चित्रण, और नंबर 2 हो गई हमारे देश प्रेम की भावना, नंबर 3 हमारी हो गई खड़ी बोली में काव्य रचना, और चौथी हो गई हमारी बौद्धिकता की प्रधानता, पांचवी है हमारी गीति काव्य की प्रधानता, और छठी है हमारे नए अपमानों के प्रयोग एवं प्रतीकात्मकता। ठीक है, इसमें है 7वें नंबर पर है प्रतीकात्मकता। ठीक है, तो आप इन्हें 7 नंबर वाली याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी आपका 2 नंबर का है, 2012 और 16 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए और उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। या द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख महाकाव्यों एवं उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखे, 2012 और 13 में वाला पूछा गया था। या द्विवेदी युग के किन्हीं दो कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। या
द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। 2011, 12 और 14 में पूछा गया था। सबसे पहले हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त, जिनकी एक बहुत ही प्रमुख रचना है जिसका नाम है साकेत, फिर यशोधरा हो गई, फिर भारत भारती हो गई। ये प्रश्न जो है आपका 2011, 12 और 14 में पूछा गया था। और दूसरे हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद, जिनकी रचना का नाम है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। तो यहाँ तक कि जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, आप इनका PDF तुरंत डाउनलोड कर लो। इनका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जा कर के आप इनका PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।